तो मैं तो कहती हूँ अपनी बहन बेटियों को कि वो अगर लक्ष्मी है, दुर्गा है, तो वो काली भी बन जाए, उठा ले खड़ग और खप्पर। और अगर कोई भी ऐसी चेष्टा करता है छेड़ने की या कुछ भी, खुद ही एक्शन ले। फिर बाद में सरकार को या किसी भी व्यक्ति को कहने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब वो अभी एक्शन नहीं लेंगे तो बाद में उनका क्या मतलब बनता है। मैं ये क्या है, तो आप भी मत देखो वो किसी का भाई है या कुछ भी है, दरिंदा तो दरिंदा है। मेरा तो कहना ये है, माँ पार्वती को छेड़ने की महिषासुर ने चेष्टा करी थी तो माँ ने काली का रूप धर लिया था, तो उसी प्रकार आप भी बन जाओ, कूद जाओ रण में। सेफ्टी और सुरक्षा तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी जाओ राक्षस तो अब सब जगह है ही, क्योंकि ये कलयुग है। जितना भी देखो उनको खुद की घर की बेटियों की सुरक्षा दिखती है, पर ये नहीं सोचते कि वो लड़की भी किसी के घर की बेटी, बहू या फिर कोई भी होगी। इतना डर भयानक पैदा कर दिया है कि कहीं बाहर निकलने में खुद को भी डर लगने लग गया है। हमारा भारत है, उसके इतिहास में पहली बार ऐसा कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, वहाँ की होम मिनिस्टर, वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर वो प्रोटेस्ट कर रही है। तो ये तो आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो? आप खुद सरकार हो, आपको खुद एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हो। तो आप क्या दिखाना चाहते हो जनता को? जनता को सब पता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय बंगाल और खासकर कोलकाता को लेकर जिस तरीके से महिलाओं के साथ और खासकर सनातनियों के साथ जो रेप, लूटपाट, मर्डर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर पूरा भारत देश इस समय रोष में है। लगातार जो कोलकाता में हो रहा है, जिस तरीके का गुंडा राज वहां चल रहा है, डॉक्टरों के साथ जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, एक बेटी का सरेआम जिस तरीके रेप हो रहा है, और उसके बाद वहां की सरकार किस तरीके से अपने उन्हीं लोगों को बचा रही है जो उसके अपने कहलाए जा रहे हैं या उन पे आरोप लग रहे हैं। वो सरकार, वो ममता बनर्जी अपनी सरकार के खिलाफ ही मार्च करती है। अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है। सरकार आपकी, गृह मंत्री आपके, आप खुद उसकी मेन है, हेड हैं, आपकी सरकार है, और आपके अंदर में वो सारे मंत्रालय आते हैं जिसके आप हेड हैं, और उसके बाद आप सड़क पे ये प्रोटेस्ट करते हैं कि हम इनको बचाएंगे। बचाएंगे किससे, करेंगे किसके लिए? यही कमियां आज पूरे कलकत्ता के लिए और बंगाल के लिए मुसीबत बना हुआ है। इसी को लेके पूरे गोंडा विधानसभा में, चाहे वो ब्रह्मपुरी हो, करतार नगर हो, गोंडा हो, कहीं पे भी हो, लगातार कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसा एक प्रोटेस्ट यहां पे भी इस समय करतार नगर में चल रहा है, और आइए हम उनसे बात कराते हैं कि आखिर उन लोगों के अंदर कितना गुस्सा है और कितनी नाराजगी है। आखिर वो लोग किस तरीके से अपने सनातनी, अपने हिंदू और अपने अल्पसंख्यक जो और देशों में हैं, बांग्लादेश हो, कलकत्ता में जो हिंदू हो रहे हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनको कैसे बचाएंगे, उनके लिए क्या चाहते हैं। डॉक्टर के साथ हुआ है, इसको लेकर गुस्सा है देश में। आप कैसे देखते हैं युवा? इसको तो है ना, जिसने ये करा है ना, उनको तो जिंदा जला के मारना चाहिए। उनके घर में क्या बहन बेटी नहीं है? मैं वैसे यहाँ की दिल्ली की हूँ नहीं, मैं अहमदाबाद से आई हूँ मेरे मामा के वहाँ। बट जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन इतनी सारी खुशियाँ मनाई, झंडे जलाए, झंडे लगाए, बट उसकी जगह अगर उस लड़की की रक्षा की होती तो उससे ज्यादा खुशी होती। झंडे लगाने से देश आजाद नहीं हो जाता। जिस दिन घर की बेटियां आजाद हो गई उस दिन देश आजाद हो जाएगा। कोलकाता में और जहां से आप आते हैं गुजरात में कितना फर्क है सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर महिलाओं को? सेफ्टी और सुरक्षा तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी जाओ राक्षस तो अब सब जगह है ही, क्योंकि ये कलयुग है। जितना भी देखो उनको खुद की घर की बेटियों की सुरक्षा दिखती है, पर ये नहीं सोचते कि वो लड़की भी किसी के घर की बेटी, बहू या फिर कोई भी होगी। पर वो लोग खुद के घर का देखते, दूसरों के घर का नहीं देखते कभी। तो कभी क्या कहेंगे आप इसमें, जिस तरीके से इस समय देश में गुस्सा है, नाराज?
मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, और यदि इंसाफ नहीं मिलता तो मैं तो कहती हूँ अपनी बहन बेटियों को कि वो अगर लक्ष्मी है, दुर्गा है, तो वो काली भी बन जाए, उठा ले खड़ग और खप्पर। और अगर कोई भी ऐसी चेष्टा करता है छेड़ने की या कुछ भी, खुद ही एक्शन ले, फिर बाद में सरकार को या किसी भी व्यक्ति को कहने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब वो अभी एक्शन नहीं लेंगे तो बाद में उनका क्या मतलब बनता है। मैं तो कहती हूँ उठाओ खड़ग खप्पर और कर दो वार, मत देखो इधर उधर की क्या हो रहा है क्या नहीं। जब वो कुछ नहीं देखते कि आप किसी की बहन है, बेटी है या क्या है, तो आप भी मत देखो वो किसी का भाई है या कुछ भी है। दरिंदा तो दरिंदा है। मेरा तो कहना ये है, माँ पार्वती को छेड़ने की महिषासुर ने चेष्टा करी थी तो माँ ने काली का रूप धर लिया था, तो उसी प्रकार आप भी बन जाओ, कूद जाओ रण में। कैसे देखते हैं, आपके घर में भी बेटियां होंगी, क्या डर लगता है आपको? बिल्कुल डर लगता है अपनी बेटियों को निकालने में, कहीं काम करने के लिए, कहीं भेजने में। मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। कोई भाई है अब अपनी बहन के अलावा किसी बहन को नहीं देखता। ऐसे भाइयों को बिल्कुल बिल्कुल अब हम हिंदुस्तान की लड़कियां हैं उनके बिल्कुल कत्ल कर दिया जाए, इसमें कोई उनका हमदर्दी नहीं करना चाहिए। हमें यही भाइयों से कहना है कि हम अपनी बेटियों को सुरक्षा के रूप में नहीं देख सकते। जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, हम गली गली में प्रदर्शन करते हैं, मगर क्या इससे कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। हम अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि हम जो सब हैं, अगर हम सब मिलकर आवाज कोई उठाएंगे ना, कोई विषय उठाएंगे तो बिल्कुल सुना जाएगा, उस पर प्रतिक्रिया भी होगी, उस पर और जो हम मांग है उस पर कार्रवाई भी होगी। ऐसा नहीं है, लेकिन हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, कोई विषय होता हमारा। मगर होता तो यह है, जब पड़ोस में किसी पड़ोसी को दिक्कत होती है तो हम वहां तक नहीं जाते, उसको हेल्प नहीं करने जाते। और हम बात कर रहे हैं बंगाल में हमारे जो सनातनी लोग हैं, हमारे हिंदू हैं, उनको बचाने की। क्या हम पड़ोस में जाते हैं किसी को बचाने? नहीं, वैसा पहले तो ये हम बिल्कुल जाते हैं और आसपास हम करते हैं, लेकिन कुछ समय में देखेगा ऐसा नहीं है। दिल्ली जैसे शहरों में लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि उन्हें आज पड़ोस में अपना कोई इतना ध्यान नहीं देते, ना लोगों के साथ रहते। लेकिन हमारा एक कर्तव्य बनता है हम मानव का, कि हम आस पड़ोस में जो भी रहते हैं हमें उनके साथ देना चाहिए हर परिस्थिति में, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम सभी का सहयोग करना चाहिए, सभी के साथ मदद करनी चाहिए हम लोग। ऐसा लगता है कि हिंदू का दुश्मन है, सपोर्ट तो करता ही नहीं है, कहीं खड़ा होता ही नहीं किसी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी खड़ा होता है, बिल्कुल खड़ा होता है, कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता है इनके, बिल्कुल हमेशा खड़ा रहता है। और बात कैंडल मार्च की है तो कैंडल मार्च मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है कि बताना होता है कि हम आपके साथ हैं। अगर कोई सरकार, ठीक है, या कोई भी जैसे कोलकाता पुलिस है सपोर्ट नहीं कर रही है वहाँ केस को लेके, तो उन्हें दिखाने के लिए कैंडल मार्च मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम उतनी दूर नहीं पहुंच सके थे। तो यहाँ भाई साहब कलकत्ता पुलिस की बात कर रहे हो, बंगाल की बात कर रहे हो, मगर आपके अपने इलाके में पुलिस नहीं सुनती। आप लोग नहीं सुनती है, जब हम इकट्ठा होकर जाएंगे तो क्यों नहीं सुनती? कितनी बार गए हो, किसके प्रोटेस्ट में गए हो, कितनी बार आपने थाने घेराव किया है या पुलिस के खिलाफ आप लोग खड़े हो किसी भाई के साथ? जब भी हमारे आसपास किसी भाई को मुसीबत आई हम सब खड़े हुए हैं और उसके साथ गए हैं। और जो प्रशासन नहीं सुन रहा था उसे सुनना पड़ा है। अगर हम ऐसे सोचते रहे कि कोई नहीं जाएगा, किसी न किसी को तो निकलना पड़ेगा ना आगे बढ़ने के लिए, तभी तो प्रशासन सुनेगा। और प्रशासन कब सुनता है? जब भीड़ इकट्ठा होती है, लोग उसके साथ दिखाई देते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, करावल नगर में एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, गए आप तक? अभी तक आप 13 तारीख की बात है, आज 18 तारीख है, आप गए अभी तक? मैं गया था, बिल्कुल 10 लोगों के साथ गया था और मैंने उनसे बोला था अगर कहीं जरूरत पड़े बताओ, मैं पहुंचूंगा वहाँ। हमारी टीम के साथ क्या? हाँ, हम वैसे गए हैं मगर उस तक नहीं पहुंच पाए जहां ये घटना घटी है, उसमें सम्मिलित हैं सब लोग और उनके साथ हैं। अगर हमारी किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो हम उनके साथ खड़े होंगे। आपके इलाके में अभी कल लूटपाट हुई है, क्या आप उस घर तक गए? यहाँ से मुश्किल से 100 कदम की दूरी पे। वो मेरी जानकारी में है और जिनके यहाँ वो मेरे मित्र भी हैं, कृष्ण उनका नाम है। और ये जो घटना घटी है, पता चला कि वो अकेली थी वहां पर, महिला कोई था नहीं, और चुपके से उसमें जैसे वीडियो दिखा रखी है, अंदर से कुंडी बंद करके ऐसी घटना घट सकती है। अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता, मगर उनके साथ हम खड़े हैं। अगर कोई भी होगा तो हम उनके साथ जरूर जाएंगे। से बहुत आक्रोश है, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, क्योंकि एक बेटी के साथ ऐसा होता है। अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। सभी को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। यहाँ की आवाज कहीं तक तो पहुंचेगी। ये वीडियो कोई भी देखेगा, हमें देख के और भी लोग आएंगे। अभी मैं तो फील्ड वर्क में ही थी, जैसे मनीष भैया ने बोला था 6 बजे मैं 2-4 बहनों के साथ पहुंच गई। ऐसे ही सारी बहनों को बहन की हेल्प के लिए आना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा मनीष भाई कि होता ये है कि जब जब ऐसी बात आती है तो हम लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। क्या हकीकत में जब हमारे समाज की बात आती है, सनातनियों की बात आती है, तो हम उतनी एकता दिखाते हैं जितना दूसरा, अगर हम धर्म की बात करें, वो लाखों की संख्या में खड़े होते हैं और हम हजारों भी नहीं हो पाते?
नहीं, ऐसा नहीं है, खड़ा होता है आज से नहीं, हिंदू हमेशा खड़ा होता है, लेकिन कई बार वैसे होता है हम लोग की एकजुटता नहीं दिख पाती, लेकिन ऐसा नहीं, हिंदू हमेशा खड़ा होता है अपने। मानते हो कि एकजुटता नहीं दिख पाती कभी कभी? नहीं दिख पाती, हम लोग नहीं दिख, लेकिन कई बार रहती है ऐसी परिस्थिति, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हिंदू हमेशा एकजुट रहता है और अपनी मांग उठाता है, हमेशा अपने विषय उठाता है। क्या कहेंगे, लगता है इकट्ठे होते हैं हिंदू सनातनी एक साथ? कलकत्ता में जिस बहन के साथ ऐसी दरिंदगी हुई, उसके बाद ये लगता है बांग्लादेश और बंगाल में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। क्योंकि फर्क इसलिए नहीं रह गया है, वहां पे सबसे पहले मुस्लिम कम्युनिटी है और ये हिंदुओं के लिए मुंह तोड़ जवाब है। अगर हिंदुओं की आंखें अभी भी नहीं खुली तो उनकी आंखें कभी भी नहीं खुल सकती, क्योंकि आज ये डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ है तो कल ये आने वाले किसी भी उसके साथ होगा। अभी आपने देखा बंगाल में एक बच्ची के साथ उसमें करावल नगर में एक बच्ची को नहीं छोड़ा। तो ऐसे दरिंदे हर जगह फैले हुए हैं, तो हमें पहचानना पड़ेगा और उनको सबक सिखाना पड़ेगा। और प्रशासन कभी हमारी नहीं सुनेगा, हमें एकत्रित होकर प्रशासन की भी आंखें खोलनी पड़ेंगी, तब जाके काम समाप्त होगा। इतना डर भयानक पैदा कर दिया है कि कहीं बाहर निकलने में खुद को भी डर लगने लग गया है। ऐसी व्यवस्थाएं खराब कर दी हैं राक्षसों ने कि उनका कोई प्रहार कहीं भी कर सकते हैं, घरों में घुस के भी करते हैं, बंद कर लेते हैं गेट को, तो समझ में नहीं आता कि इनका रिश्तेदार आया है या कोई राक्षस आया है। तो ऐसे हत्यारों को, ऐसे राक्षसों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसी सजा मिले जो खुद को उन्हें पता ना चले कि हमारे साथ हुआ क्या है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। क्या कहेंगे आप, क्या महिलाओं को देश में जागना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर अब बात आ रही है? नहीं, बिल्कुल जागना चाहिए और महिला शक्ति, माँ शक्ति भारत की जागी हुई है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो ये तो तय करना पड़ेगा, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जिस प्रकार प्रताड़ित हो रही है लगातार दिन ब दिन, अब उनको ये करना चाहिए। सरकार को भी ये सरकार का संकल्प होना चाहिए, जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं हम सब, कि महिला जो है उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और जिस प्रकार देखा है आपने, इस प्रकार की घटना को छुपाया जा रहा है, जिस प्रकार कुछ और बता के इस पर प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, ये नहीं इस तरीके से हुआ है, लेकिन ये चीजें गलत है। तथ्य सब साथ में, सबको पता है कि क्या घटना हुई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा भारत है उसके इतिहास में पहली बार ऐसा कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री, वहाँ की होम मिनिस्टर, वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर वो प्रोटेस्ट कर रही है। तो ये तो आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो? आप खुद सरकार हो, आपको खुद एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हो। तो आप क्या दिखाना चाहते हो जनता को? जनता को सब पता है, लेकिन इस ध्रुवीकरण की जो राजनीति कर रही है आप, ये चलेगी नहीं। और महिलाओं के जो दोषियों ने जो है ये कदम उठाया, उनके खिलाफ सख्त से कदम होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या आपको इंसाफ चाहिए? किस तरीके का आप लोग डिमांड करते हैं? सर मेरे तो कहने का ये है कि अब लड़कियां क्या है, औरत कहीं जा नहीं सकती, मतलब ये सरकार ने बनाया कि हम कुछ आगे बढ़े, पर हमारा आगे बढ़ने का रीजन भी तो होने चाहिए ना, लोगों के साथ चलने का। जब वो लोग ही नहीं अच्छे तो हम कैसे आगे बढ़े? जब हमारी सुरक्षा नहीं तो हम आगे कैसे बढ़े? लोग कहते हैं कि लेडीज आगे है, अलग, कहाँ से आगे, कैसे आगे? जब हमारी सुरक्षा नहीं तो हम आगे कैसे हुए सर? बोलो। क्या सरकारें और नेता जो कहते हैं वो हकीकत में होता है? सुरक्षा है कहीं? नहीं सही, कोई सुरक्षा नहीं है, लेडीजों के साथ बहुत गलत हो रहा है। नहीं है कोई भी सुरक्षा। कानून बनता है ऊपर से। आज पूरी लोकसभा के अंदर लड़के बैठे हैं, मर्दी बैठे हैं, वो कानून अपने बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे? अगर 50% योगदान लड़कियों का होता तो क्या जो है क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि कानून बनाए और सुरक्षा दे? सर कानून लागू होता है पार्लियामेंट से, जो पूरे देश की पूरा कौन है वो सेंटर है। अगर वहां पर लड़कियां पूरी 50% होंगी तो कानून बेहतरीन बनेगा। ये तो आज अभी हुआ है, पेपर निर्भया कांड हुआ था, कितना रोकोगे, कितने आप कैंडल फूकोगे? जहां से जो शक्ति जो सेंटर में बैठी है वो ही निकम्मी है, तो क्या कर सकते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अब मैं अपने प्रधानमंत्री से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, अब लॉ एंड ऑर्डर में संशोधन करने की बहुत जरूरत है। एक ऐसा कानून लाया जाए जो इन दरिंदों के खिलाफ इनकी रूह कांप जाए। क्योंकि हम ऐसी, देखो आज ये कोलकाता में हुआ है, करावल नगर में हुआ है, हम आहत हैं, हमारी महिलाएं, बेटियां, बहनें कितनी आहत होंगी। जब हमारे अंदर इतना वो आक्रोश है तो बहनों के अंदर कितना आक्रोश होगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी से एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर में स्ट्रॉन्गेस्ट चेंजेस किए जाए, जिसकी वजह से जो भी ये दरिंदा है आने वाले टाइम में जो भी ये करने की सोचे उसकी रूह कांप जाए।